जम्मू कश्मीर में नौजवानों के चेहरों पर ख्वाब तो बहुत हैं। कोई उस्ताद बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर या सरकारी अफसर। लेकिन इन ख्वाबों के दरमियान एक तल्ख हकीकत छुपी है, बेरोजगारी का बढ़ता हुआ साया। जी हां, आज इसी बड़ी सच्चाई पर से हम पर्दा उठाने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन चल रहा है और असेंबली के सेशन में एक सवाल के जवाब में निकल कर आया है कि जम्मू कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार मौजूद हैं, जिनमें बड़ी तादाद मर्दों की भी है और एक बड़ी तादाद खवातीन की भी है। यानी जम्मू कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। यानी उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने मास्टर डिग्री की और कोई रिसर्च स्कॉलर है। लेकिन ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा तालीम के पीछे लगा दिया, लेकिन इस उम्मीद पर कि वो पढ़ लिख लेंगे तो उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन वो पढ़ लिख तो जरूर गए, डिग्रियां तो उन्हें जरूर मिल गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऐसे पढ़े लिखे नौजवान, एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्हें नौकरी नहीं मिली। और पढ़े लिखे बेरोजगारों की तादाद जम्मू कश्मीर में 3 लाख से ज्यादा बताई जाती है। आप देखिए कि इनमें से कोई उस्ताद और टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर की डिग्री लिए फिर रहा है, या फिर कोई इस फिराक में है कि वो सरकारी अफसर बन जाए। लेकिन इन ख्वाबों के दरमियान एक तल्ख हकीकत छुपी है, बेरोजगारी का बढ़ता हुआ साया। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने खुद एतराफ किया है कि 3,61,000 से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त रियासत में, यूटी में बेरोजगार हैं। यह वो नस्ल है जिसने तालीम पर भरोसा किया, डिग्रियां हासिल की, लेकिन नौकरी के दरवाजे अब तक इनके लिए बंद हैं। यह आदाद-ओ-शुमार सिर्फ आदाद नहीं, यह हजारों घरों की मायूसी, बेबसी और इंतजार की दास्तान है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हाल ही में असेंबली में इंकशाफ किया है कि सितंबर 2025 तक रियासत भर में 3,61,146 पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान रजिस्टर्ड हैं। तो ये तो दरअसल वो नौजवान हैं पढ़े लिखे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा कर रखा है। एक बड़ी तादाद हो सकता है ऐसे भी पढ़े लिखे नौजवानों की हो जो सरकार के रजिस्ट्रेशन में ना हो, जिनका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, या जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट ना कराया हो। तो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने, आप देखिए कि असेंबली के अंदर यह इंकशाफ किया है। असेंबली के अंदर जो सेशन चल रहा है उसमें बाकायदा जब एक सवाल उठाया गया तो उसके जवाब में यह बड़ा इंकशाफ हुआ है कि रियासत भर में आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में 3,61,000 से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान रजिस्टर्ड हैं। और आप देखिए कि इनमें से 2,33,845 मर्द हैं और 1,27,301 खवातीन शामिल हैं, जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में बतौर जॉब सीकर्स यानी नौकरी के मुतलाशी हैं। ये दर दर भटक रहे हैं कि वो डिग्रियां लिए हुए हाथ में भटक रहे हैं कि उन्हें नौकरी मिल जाए, चंद ही पैसे की सही, लेकिन उन्हें नौकरी मिल जाए। और लगातार ये नौकरी के चक्कर में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए कि अगर बहुत मुख्तसर में जिला वाइज अगर हम बात करें, कश्मीर डिवीजन में बात करें, जहां पर सिर्फ कश्मीर खित्ते में यानी वादी कश्मीर में आप देखिए कुल 2,08,659 ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। श्रीनगर में 23,000 से ज्यादा, गांदरबल में 17,000 से ज्यादा, बडगाम में 16,000 से ज्यादा, अनंतनाग में 32,000 से ज्यादा, कुलगाम में 21,000, पुलवामा में 28,000 से ज्यादा, शोपिया में 18,000 से ज्यादा, बारामूला में 19,000, बांडीपुरा में 11,000 और इसी तरह से कुपवाड़ा में 19,000 से ज्यादा जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला या जिनकी नौकरी जिनके पास नहीं है। ये आदाद बताते हैं कि जनूबी कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, खुसूसन अनंतनाग और पुलवामा में। इसी तरह से अगर जम्मू डिवीजन का रुख करते हैं यानी जम्मू खित्ते का रुख करते हैं तो जम्मू में कुल ऐसे नौजवानों की तादाद 1,52,487 है। और आप देखिए कि इनमें अलग अलग जिलों की अगर बात करें तो जम्मू में 16,000 से ज्यादा ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। कठुआ में 26,000 से ज्यादा, सांबा में 17,000 से ज्यादा, राजौरी में 15,000 से ज्यादा, डोडा में 13,000 से ज्यादा, किश्तवाड़ में 8,000 से ज्यादा, रियासी में 12,000 से ज्यादा और उधमपुर में 11,000, रामबन में 13,000, पुंछ में 16,000 से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं
जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन आज वो मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनके पास कमाने के लिए कोई नौकरी उनके पास नहीं है। दरअसल ये आदात जाहिर करते हैं कि जम्मू खित्ते में भी तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोजगार के मौके इंतहाई महदूद हैं। आप देखिए कि हुकूमत ने कहा है कि वो 5 साल में 5 लाख रोजगार के मौके पैदा करने के अज़्म पर कायम है। ताहम आप देखिए कि खुद रोजगारी यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप पर जोर दिया जा रहा है। मिशन युवा के तहत 1,37,000 कारोबारी यूनिट से कायम किए जाएंगे, जिससे तकरीबन 4,25,000 रोजगार के मौके पैदा होने का इम्कान है। हुकूमत के मुताबिक नौजवानों को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाला बनाया जाएगा। साथ ही हुकूमत ने कहा है कि मिशन यूथ और PMEGP जैसे मंसूबों को मिशन युवा के साथ जोड़कर खुद किफालत की राहें हमवार की जाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है, यह भी समझना होगा। सरकारी और निजी शोबे में बराह रास्त भर्तियां इंतहाई महदूद हो गई हैं। खुसूसन जुनूबी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नौजवानों के पास न सरकारी नौकरी है और ना ही निजी शोबे में कोई खातिर ख्वाह मौका है। नतीजतन बहुत से तालीम याफ्ता नौजवान या तो छोटी मजदूरी कर रहे हैं या हिजरत पर मजबूर हो जाते हैं। खवातीन की बड़ी तादाद भी रजिस्टर्ड है, मगर खवातीन के लिए काम के मौके और महफूज माहौल अब भी नाकाफी है। दरअसल यह मसला सिर्फ आदाद शुमार का नहीं है, यह उन ख्वाबों की कहानी है जो हर रोज दम तोड़ते हैं। एक मास्टर डिग्री होल्डर जब बिजली के खंभे पर लाइनमैन का काम करता है, या जब एक ग्रेजुएट लड़की फाइलों के ढेर के पीछे इंतजार में जिंदगी गुजार देती है, तो सवाल यह उठता है कि आखिर पढ़ने लिखने का सिला क्या यही है? और आप देखिए कि माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत वाकई बेरोजगारी खत्म करना चाहती है तो सिर्फ वादों से नहीं, पॉलिसी के निफाज पर तवज्जो देनी होगी और जो देरीना मसाइल हैं यानी प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगा। टेक्नोलॉजी और सयाहत में सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। साथ ही तालीम और रोजगार की मंडी के दरमियान जो खलीज है उसे एक तरह से पुर करना होगा। तो क्या यह मसला जब असेंबली में उठा है, क्या यह मसला अब एक तरह से हल होगा? सरकार की निगाह क्या अब इस पर एक तरह से जाएगी? क्योंकि यह तो वाज़ेह हो चुका है कि पढ़े लिखे जो नौजवान और बेरोजगार नौजवान हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, लेकिन क्या यह मसला सरकार हल करेगी? और इसके लिए सरकार संजीदा होगी, क्योंकि इंतखाबात के वक्त, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब हकीकत और चुनाव जीतकर सरकारें आ जाती हैं तो उनके वादे वफा नहीं होते हैं। अब यह बड़ा मसला जो दरअसल जम्मू कश्मीर की जो सच्चाई है वो निकलकर इससे सामने आ रही है। नौजवानों के जो ख्वाब हैं वो टूट रहे हैं। क्या ऐसे नौजवानों के ख्वाबों को बचाने के लिए और ये जो मसला है इसे खत्म करने के लिए सरकार पहल करेगी? ये देखना अहम होगा।